हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फीवर की, यानी कि बुखार की। सीज़न चेंज हो रहा है, आए दिन बच्चों को घरों में बुखार हो जाता है और पेरेंट्स इसको लेके काफ़ी परेशान होते हैं। बेसिक ट्रीटमेंट मैं समझता हूँ कि आपको घर पे ही आना चाहिए। फीवर के लिए आपको डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बेसिक ट्रीटमेंट शुरुआत की, जैसे मैंने बताया कि अगर आपके बच्चे को ठंड लग रही है तो ये आप समझ जाइए कि आपके बच्चे का फीवर यहाँ से शुरुआत हो रहा है। आमतौर पे होता है कि आपके बच्चा कहता है मम्मी मुझे ठंड लग रही है, आप उसको कंबल में लपेट देते हैं या उसको जैकेट पहना देते हैं और फिर थोड़ी देर बाद आप देखते हैं तो उसका बदन तप रहा होता है और तपने के बाद फिर आप उसको फीवर की दवा वगैरह भी देते हैं, मगर फीवर उससे कम नहीं होता है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेसिक जो होम रेमेडीज ट्रीटमेंट की हैं वो आपको घर में ही करनी है। अगर आपके बच्चे ने कहा कि मामा मुझे ठंड लगनी शुरू हुई है तो आप ये समझ जाइए कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसको फीवर चढ़ रहा है। ऐसे में आप उसको रैप नहीं करेंगे, उसको कंबल नहीं उड़ाएंगे, उसको लपेटेंगे नहीं, बल्कि उसके हाथ पैर धुला दीजिए और उसका फीवर थोड़ी देर बाद चेक कीजिए। जब आप चेक करेंगे अगर आपको फीवर 99.5 से ज़्यादा मिल रहा है तो फिर आप उसको पैरासीटामॉल या फिर उसके साथ आइबुप्रोफेन वगैरह के जो कॉम्बिनेशन आता है, एबुजिसिल प्लस या फ्लेक्सॉन सिरप, आप उसको दे सकते हैं। अगर आपने उसके फीवर को 101 तक बढ़ने दिया तो फिर दवाएं आपकी काम नहीं करेंगी। जब 101 से ज़्यादा फीवर हमारी बॉडी का हो जाता है तो हमारे ब्रेन में जो थर्मोस्टेट है वो हायर लेवल पे सेट हो जाता है और वो फिर दवा से कम नहीं आता है। वहाँ पे फिर आपको उस बच्चे की ठीक से स्पंजिंग करनी पड़ेगी। और स्पंजिंग करने का भी तरीका ये है कि आप हेड टू टो पूरे बदन के उसके बच्चे के कपड़े या तो बिल्कुल निकाल दीजिए या बिल्कुल हल्के कर दीजिए, उसको ब्रीफ और अंडरवियर में उसको लेटाइए और उसका सर से लेके पैर तक उसके पूरे बदन पे पानी का पोछा लगाइए। आमतौर पे जो आजकल फीवर आ रहा है उसमें हाथ पैर ठंडे रहते हैं, तो अब यहाँ पर माँ बाप कंफ्यूज रहते हैं कि हाथ पैर तो ठंडे हैं तो मैं बच्चे की पट्टी करूँ कि नहीं करूँ। फीवर अगर रिकॉर्डिंग में 101 से ऊपर आ रहा है तो आप चाहे हाथ पैर ठंडे हों या हाथ पैर गर्म हो, आपको बच्चे की स्पॉन्जिंग करनी है। और स्पॉन्जिंग का तरीका मैंने बताया कि सिर्फ आप माथे पे पट्टियाँ रखें, इससे फीवर नहीं उतरने वाला। माथे पे पट्टियाँ रखें, सीने पे पट्टियाँ रखें, बगलों में पट्टियाँ रखें, बच्चे को बिस्तर पे करवट लिटा के उसके पीठ के ऊपर पट्टी रखें, पैरों पे करें, तब जाके आपका फीवर बच्चे का उतरेगा। अगर आपको लगेगा कि फीवर सिर्फ पट्टी सर पे रखने से उतर जाएगा तो ये आपका भ्रम है, इससे फीवर बिल्कुल नहीं उतरने वाला है। जाड़े के मौसम में आमतौर पे लोगों को लगता है कि अब सीने पे पट्टी ना रखें वरना बच्चा का सीना जकड़ जाएगा, उसको खांसी या जुकाम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि सीने पे पट्टी रखने से कोई ऐसी चीज़ उसको नहीं होने वाली कि उसको निमोनिया बन जाएगा या कोई प्रॉब्लम है। पूरे बदन पे आप उसके कपड़े निकाल के पूरे बदन को पानी से पोंछिए। ठंडे पानी से आपको स्पंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल ठंड में आप नॉर्मल टैप वाटर ले लीजिए और उसी से बच्चे की स्पंजिंग कीजिए। और स्पंजिंग कम से कम आप 20 से 25 मिनट जब करेंगे तब जाके आपके बच्चे का फीवर उतरेगा। आमतौर पे मेरे पास जो माओ की कंप्लेंट आती है कि साहब मैंने स्पंजिंग भी की मगर बच्चे का फीवर उतरा नहीं और वो रात भर उसको बचा 101 102 टेम्परेचर पे तड़पता रहा। तो इसमें कमियां यहीं पर आती हैं। तो इस प्रकार जैसे आप देखिए कि आप उसकी स्पंजिंग ठीक से कीजिए। फीवर की दवा आप उसको 4-4 घंटे पे पैरासिटामॉल रिपीट कर सकते हैं। जो आइबुप्रोफेन या आइबुजेसिक वाला कॉम्बिनेशन है उसको आप 8 घंटे से पहले यूजुअली नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा मेफेनेमिक एसिड भी फीवर में यूज़ करते हैं, बट ये सारी चीज़ें हम लोग 1 साल से ऊपर के बच्चे में यूज़ करते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल से नीचे का है तो यूजुअली आप उसमें पैरासिटामॉल जो क्रोसिन ड्रॉप्स हैं, T98 हैं या कैल्पॉल के नाम से ड्रॉप्स आती हैं, तो आप उसको देके उसका फीवर ख़त्म कर सकते हैं। ये मान के चलिए कि फीवर का असर जब तक रहेगा तब तक आपके बच्चे का फीवर उतरा रहेगा, क्योंकि फीवर जो दवा है या जो पैरासिटामॉल रहा है ये किसी आपके मर्ज का इलाज नहीं है। ये फीवर एक लक्षण है किसी बीमारी का जिसको फीवर को कम कर देगी। जैसे ही उस दवा का असर खत्म हो जाएगा तो आपके बच्चे का फीवर फिर चढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको 4 घंटे के बाद अलर्ट हो जाना है, बच्चे का टेम्परेचर रिकॉर्ड करते रहना है। और अगर बढ़ना शुरू होता है तो यूजुअली आप शुरुआत में ही जैसे 99.5 100 तक जा रहा है तो आप उसको फीवर की दवा दे देंगे तो आपके बच्चे का फीवर कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपका बच्चा 5 साल से कम है और आप उसके बच्चे को फीवर को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर रही हैं तो इसके साथ फीवर के साथ आपके बच्चे को फिट्स पड़ सकते हैं जिसको फेब्राइल सीजर्स कहते हैं। इसके ऊपर मैं अपना वीडियो कल बनाऊंगा। तो आज आपको मैं फीवर के रेमेडीज बता रहा हूँ कि घर पे आप अपने बच्चे का इलाज कर सकते हैं। उसके पास आपको किसी इमरजेंसी में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी डॉक्टर को जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे इन बताए हुए स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आपके बच्चे का फीवर उतर जाएगा। इसके बाद भी अगर नहीं उतरता तो जाहिर सी बात है फिर आपको डॉक्टर का मशवरा लेना है। फिर आप जो नियरेस्ट आपका क्लिनिक है, जो अस्पताल है, वहाँ पर जाके अपने बच्चे का इलाज कराइए और फीवर की डायग्नोसिस बनवाइए कि फीवर आ क्यों रहा है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की जानकारियाँ मैं आप लोग को टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।